हम सब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? पर आज की इस भीड़-भाड़ वाली दुनिया में वो एक कदम आगे कैसे रहा जाए? इसका जवाब वो छिपा है कुछ खास लाइफ स्किल्स में, जो एक तरह का अनफेयर एडवांटेज देती हैं। तो चलिए, आज हम उन्हीं 21 स्किल्स की बात करेंगे जो इस बढ़त की नींव रखते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो डिस्ट्रैक्शन से भरी पड़ी है। हर कोई, हर कंपनी, हर ऐप सबका ध्यान खींचना चाहती है, और यही ध्यान, यही अटेंशन आज की सबसे कीमती चीज है। तो जो कोई भी अपने गोल्स पर फोकस करना सीख लेता है, वो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत जाता है। अब इन 21 स्किल्स को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि इन्हें 4 मजबूत पिलर्स में बांटकर देखा जाए। पहला है हमारी नींव, यानी द फाउंडेशनल माइंडसेट। दूसरा है उस नींव पर कुछ बनाना, मतलब हाई वैल्यू वर्क क्रिएट करना। तीसरा है दूसरों से जुड़ना, द पावर ऑफ कनेक्शन। और चौथा है फ्यूचर के लिए खुद को तैयार करना। सोचिए, किसी भी बड़ी बिल्डिंग की तरह सक्सेस की शुरुआत भी एक मजबूत फाउंडेशन से होती है, और यही है हमारा पहला पिलर, द फाउंडेशनल माइंडसेट। ये सब कुछ है अपने इनर गेम को मास्टर करने के बारे में, क्योंकि हर बाहरी एक्शन की शुरुआत एक अंदरूनी सोच से ही तो होती है। फोकस यानी ध्यान लगाने की ताकत, डिसिप्लिन मतलब सही काम करते रहने की आदत, पेशेंस यानी धैर्य, ऑप्टिमिज्म आशावाद, इमोशनल कंट्रोल, और परसिस्टेंस यानी लगे रहना। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो टूल्स हैं जिनसे एक रॉक सॉलिड माइंडसेट बनता है। पर ये डेफिनेशंस शायद सोच बदल दे। डिसिप्लिन का मतलब बड़े बड़े एक्साइटिंग काम करना नहीं है, नहीं। इसका असली मतलब है बोरिंग कामों को बार बार लगातार करते रहना, तब भी जब बिल्कुल मोटिवेशन महसूस न हो रहा हो। और सच तो ये है कि यही छोटा सा फर्क दुनिया के टॉप 1% लोगों को बाकी सबसे अलग करता है। और ये स्लाइड ये पेशेंस की पावर को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, आज का मजा, अभी का इनाम, जैसे एक मजदूर की दिहाड़ी। और दूसरी तरफ है डिलेड ग्रेटिफिकेशन, एक बिल्डर की तरह जो लंबे समय तक मेहनत करता है एक बड़े रिवॉर्ड के लिए। मशहूर मार्शमेलो टेस्ट भी तो यही सिखाता है, जो इंतजार करना जानता है असल में वही आगे बढ़ता है। पेसिमिस्टिक लोग होते हैं, उन्हें हर सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम दिख जाती है और वो गिव अप कर देते हैं। दूसरी तरफ ऑप्टिमिस्टिक लोगों को हर प्रॉब्लम में एक सॉल्यूशन की उम्मीद नजर आती है। वो भी दुनिया में कमियां देखते हैं, पर हार मानने के बजाय उन्हें बदलने का फैसला करते हैं। और इतिहास गवाह है, दुनिया को ऐसे ही लोग बदलते हैं। ओके, तो माइंडसेट की फाउंडेशन तो स्ट्रांग हो गई। अब अगला स्टेप क्या है? अब बारी है उस पर कुछ मीनिंगफुल बनाने की। और यहीं आता है हमारा दूसरा पिलर, क्रिएटिंग हाई वैल्यू वर्क। ये उन स्किल्स के बारे में है जो हमारे आइडियाज को जमीन पर उतारकर एक रियल इम्पैक्ट पैदा करते हैं। पहला है डीप वर्क, यानी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करना। फिर आती है क्रिएटिविटी, सेल्फ एजुकेशन और हाँ, फिजिकल एक्टिविटी। ये चारों मिलकर वो इंजन बनाते हैं जो हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स की तरफ ले जाता है। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। देखिए, शैलो वर्क में हम बस टाइम पास कर रहे होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फोकस नहीं होता। लेकिन डीप वर्क में टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता। हम एक फ्लो स्टेट में पहुंच जाते हैं जहां हम अपना बेस्ट काम करते हैं, ऐसा काम जो वैल्यूएबल हो और जिसकी नकल करना आसान ना हो। ये बात बहुत डीप है। स्ट्रेस इस वजह से नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारे काम हैं। स्ट्रेस तब होता है जब हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं और हम उनमें से एक भी शुरू नहीं करते। ये हमें एक्शन लेने की इम्पोर्टेंस बताता है। सिर्फ सोचते रहने से कहीं ज्यादा जरूरी है पहला कदम उठाना। देखो, बढ़िया काम करना एक बात है, पर उसे दुनिया तक पहुंचाना और दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ना वो भी उतना ही जरूरी है। और ये हमें हमारे तीसरे पिलर पर लाता है, द पावर ऑफ कनेक्शन। ये उन स्किल्स के बारे में है जो हमें दूसरों के साथ मीनिंगफुल रिश्ते बनाने और उन्हें इन्फ्लुएंस करने में मदद करती हैं। इस पिलर को बनाने वाली स्किल्स हैं सेलिंग। और सेलिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं, अपने आइडियाज को, अपनी बात को बेचना। फिर है कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, नेटवर्किंग और आज के जमाने का सबसे पावरफुल टूल, कंटेंट क्रिएशन। ये सब मिलकर हमें लोगों से सही मायनों में जोड़ते हैं। डेल कार्नेगी का ये सबक इफेक्टिव कम्युनिकेशन का फाउंडेशन है। मतलब अपनी बात मनवाने से पहले सामने वाले की बात को समझने की कोशिश करो। जब लोगों को लगता है कि उन्हें समझा जा रहा है, तो वो आपकी बात सुनने के लिए ज्यादा तैयार होते हैं। एक बात तो पक्की है,
हमारा ब्रेन फैक्ट्स के लिए नहीं, स्टोरीज के लिए बना है। हमें बचपन की कछुए और खरगोश की कहानी आज भी याद है, पर शायद 10th क्लास के हिस्ट्री लेसन्स नहीं। क्यों? क्योंकि कहानियां इमोशन से जुड़ती हैं और किसी भी बात को मेमोरेबल बना देती हैं। बिजनेस हो या पर्सनल रिश्ते, ये हर जगह काम आता है। और ये है आज के डिजिटल एज का एक सुपर स्किल, कंटेंट क्रिएशन। इसे असिमेट्रिक रिटर्न्स का सोर्स कहा जाता है। इसका क्या मतलब है? मतलब थोड़ी सी एफर्ट और रिटर्न्स पोटेंशियली ह्यूज। एक वीडियो या एक आर्टिकल ऐसे अनगिनत दरवाजे और कनेक्शंस खोल सकता है जिनके बारे में शायद सोचा भी ना हो। तो अब हमारे पास माइंडसेट है, काम करने का तरीका है और लोगों से कनेक्ट करने की आर्ट भी है, लेकिन इन सब को लॉन्ग टर्म तक बनाए कैसे रखें? यहीं पर आता है हमारा आखिरी और चौथा पिलर, भविष्य के लिए खुद को तैयार करना। ये उन आदतों के बारे में है जो हमें लगातार ग्रो करने में मदद करती हैं। इसमें शामिल हैं इन्वेस्टिंग, यानी आज के रिसोर्सेज से कल का फ्यूचर बनाना, अडेप्टेबिलिटी यानी वक्त के साथ बदलना, बुक रीडिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। ये सभी स्किल्स मिलकर हमें रिजिलिएंट बनाते हैं और आने वाले कल के लिए तैयार करते हैं। ये लाइन बहुत पावरफुल है। जिंदगी में आने वाली ज्यादातर प्रॉब्लम्स का सलूशन शायद पहले ही किसी न किसी किताब में लिखा जा चुका है। हमें बस उसे ढूंढने की जरूरत है। किताबें पढ़ना दूसरों के अनुभवों और गलतियों से सीखने का सबसे तेज तरीका है। मेडिटेशन के लिए घंटों बैठना जरूरी नहीं है, इसे बहुत सिंपल भी रखा जा सकता है। चलिए एक पल के लिए इसे ट्राई करते हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, इसे कुछ पल के लिए रोकिए और अब धीरे धीरे इसे जाने दीजिए। देखा, बस कुछ सेकंड्स में ही एक शांति का एहसास होता है। ये कहानी इस बात पे जोर देती है कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो कोई भी कर सकता है वो खुद पर है। जब वॉरेन बफेट से उनकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने किसी स्टॉक का नाम नहीं लिया, उन्होंने डेल कार्नेगी के कम्युनिकेशन कोर्स का नाम लिया। स्किल्स में इन्वेस्ट करना हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। इस तेजी से बदलती दुनिया में सबसे ताकतवर नहीं, बल्कि वो सर्वाइव करता है जो सबसे ज्यादा अडेप्टेबल हो। नोकिया का एग्जाम्पल हम सबके सामने है। एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी जो एंड्रॉयड के साथ खुद को बदल नहीं पाई और खत्म हो गई। आज एआई के दौर में लगातार सीखने और बदलने की यही एबिलिटी सक्सेस और फेलियर के बीच का फर्क तय करेगी। तो आखिर में बात क्या है? यही कि ये जो अनफेयर एडवांटेज है, ये कोई जादू की छड़ी या कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक मजबूत इमारत की तरह है जिसे इन 4 पिलर्स पर एक एक स्किल की ईंट जोड़कर पेशेंस के साथ बनाया जाता है। कहते हैं कोई भी स्ट्रक्चर उतना ही मजबूत होता है जितना उसका सबसे कमजोर पिलर। तो अब सवाल ये है कि सबसे पहले कौन सा पिलर बनाना शुरू किया जाए?